हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम वो देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी कल किस तरीके से मूव दे सकता है और क्या हमारा इसमें सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन है। मार्केट किस तरीके से आज मूव किया है, क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी, वो सभी चीज़ों को हम लोग एनालाइज करेंगे डिटेल में। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, आज का हमारा जो मार्केट था निफ्टी का, यहाँ पे एक देखोगे तो दो सर्टेन पॉइंट से 25,420 से लेके 25,480 के रेंज में मार्केट बहुत देर तक पूरा टाइम मार्केट इसी रेंज में निकाल दिया है। आज का दिन पूरा साइडवेज था। आप कंप्लीटली यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मार्केट पूरा दिन एक रेंज में 25,420 और 25,480, एक छोटे से रेंज में मार्केट पूरा दिन टाइम स्पेंड किया है। अगर यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की बात करें तो हमें, अगर ब्रेकआउट ट्रेडिंग की बात करें तो कहीं पे भी नहीं है, बट एक चैनल ट्रेडिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमें मिल सकता था अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के रेंज में हम लोग ट्रेड लेते। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड मॉर्निंग में स्कैल्पिंग ट्रेड था, यहाँ से भी अब देखोगे तो बाइंग है, इस पॉइंट से सेलिंग आ रहा है बार बार। तो सर्टेन पॉइंट्स हम लोग यहाँ से भी बाई कर सकते थे और फिर एक बार यहाँ से भी बाई कर सकते थे। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल चैनल ट्रेडिंग अगर आप लोग करते हैं तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हम लोग के पास था बाई करने का। उसी तरीके से हम लोग बैंक निफ्टी में भी देखें तो बैंक निफ्टी में एक छोटा सा मोमेंटम मिला है हमें मॉर्निंग में। ऐसे यहाँ से मार्केट देखोगे एक रेंज में ओपन हुआ, यहाँ से इस पॉइंट तक मार्केट इसी रेंज में था और मार्केट कहीं मूव नहीं कर रहा था। यहाँ पे जैसे यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट इसी रेंज में मूव कर रहा है। इस पॉइंट से यहाँ से मार्केट ओपन किया और इस तरीके से वापस से ऊपर चला गया। तो एक यहाँ पे हमें चैनल ट्रेडिंग मिला था इस पॉइंट पे, जो कि हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। इसके अलावा मार्केट में कहीं पे भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है हमें यहाँ पे। निफ्टी में भी देखते हैं अगर हम लोग तो यहाँ पे भी बिल्कुल साइडवेज मार्केट है, तो यहाँ पे भी हमें वैसा कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं दिखा है, बट एक हॉरिजॉन्टल चैनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें हम लोग ट्रेड इसमें कर सकते थे। अगर आपको स्ट्रैटेजी पता है तो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया भी होगा। चैनल ट्रेडिंग में लोग काफ़ी अच्छा ट्रेड कर लेते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए। तो चलिए देखते हैं कल मार्केट क्या मूव करेगा और क्या हमारा मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया है। तो आज का दिन जो मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग किया है, तो यहाँ से आप देखोगे तो 25,420 जो यहाँ पे प्राइस है, इस रेंज और इस रेंज के बीच में मार्केट है। अब मार्केट क्या मोमेंटम दे सकता है, मार्केट का जो हमारा ट्रेंड है वो आप देखोगे तो मार्केट का हमारा ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। मार्केट अभी भी ऊपर जा सकता है, साइडवेज टू पॉजिटिव का हमारा ट्रेंड है। अगर मार्केट इसमें गैप अप ओपन करता है या गैप डाउन ओपन करता है, तो अगर हमारा मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन करता है तो हमें इमीडिएट ट्रेडिंग नहीं करना है। गैप अप के बाद मार्केट में चांसेस है यहाँ तक जाने का, लेकिन हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे पहले। अगर गैप अप ओपन होगा तो हम वेट करेंगे, मार्केट वापस से रिटेस्ट करके मूव करेगा तभी हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। इन केस अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट सेम कंडीशन है, रिटेस्ट करके नीचे की तरफ आएगा तो हमें ट्रेड यहाँ पे करना है। थर्ड कंडीशन क्या है कि मार्केट इसी रेंज में ओपन हो जाएगा। तो इस कंडीशन पे हमें क्या करना है, मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज मूव देता है और फिर ब्रेक करता है, तब यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, और मार्केट सेम कंडीशन डाउनवर्ड में भी साइडवेज यहाँ पे मूव देगा और फिर ब्रेक करेगा तो हम इस पॉइंट पे ट्रेड करेंगे। तो ये तीनों पॉइंट आप ध्यान में रखना कि अगर बीच में रेंज में ओपन हो रहा है तो आप वेट करना, हो सकता है मार्केट फिर से साइडवेज कैंडल बनाए यहाँ पे। नहीं तो अगर ये ब्रेक करेगा तो सर्टेन पॉइंट तक जा सकता है, 25,580 इस पॉइंट तक मार्केट मूव कर सकता है। और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना होगा तो 25,334 तक मार्केट मूव कर सकता है। इस रेंज में हम लोग ट्रेड प्रेफर नहीं करेंगे करना। और अगर मार्केट यहाँ से प्राइस एक्शन के साथ नीचे जाता है तो यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, और अगर मार्केट यहाँ से प्राइस एक्शन के साथ अपसाइड जाता है तो यहाँ पे हम ट्रेड प्लेस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम निफ्टी बैंक में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी बैंक में भी आप देखोगे तो मार्केट एक सेम रेंज में आपको दिखेगा।
मार्केट यहाँ पे भी आपको एक रेंज में ही दिखेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो इसका मेजर सपोर्ट एरिया आपका यहाँ पे आ रहा है 57,600 के अप्रॉक्स में यहाँ पे है, 57,559। ये पॉइंट हमारा मेजर यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है, और ये पॉइंट हमारा सपोर्ट एरिया है, 56,618 हमारा सपोर्ट एरिया है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। अगर मार्केट आपका रेंज में ओपन होता है तो मार्केट यहाँ से एक बार को इस पॉइंट तक जा सकता है। हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, बट कंडीशन वही है कि मार्केट इस पॉइंट पे ओपन हो और थोड़ा टाइम रुकने के बाद, मीन्स 5 मिनट के बाद ही ट्रेड इनिशिएट करना है, उससे पहले नहीं। मार्केट में जो भी नॉइज़ है उसको सेटल डाउन होने दीजिए। मॉर्निंग में जो भी BTST लोग करते हैं उनको पहले सेटल होने दीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रेड एंट्री लेंगे। तो अगर मार्केट यहाँ पे एक साइडवेज मूव के साथ ऊपर जाता है तो हम ट्रेड लेंगे, और अगर मोमेंटम में भी जाता है तो 5 मिनट कैंडल पे भी हम लोग ट्रेड इसमें प्लेस कर सकते हैं। अगर इस पॉइंट को ये निकालता है तो हम इस पॉइंट तक अपना टारगेट रख सकते हैं, 57,559 जो ये प्राइस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ से मार्केट यहाँ तक जाता है तो हम अपना टारगेट इस पॉइंट पे बुक करेंगे। सिमिलरली अगर मार्केट यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आता है तो हम इस पॉइंट तक अपना टारगेट रख सकते हैं। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन कहीं पे ओपन दिखता है तो हमें उस टाइम पे अवॉइड करना है फर्दर प्राइस एक्शन के लिए कि मार्केट क्या बिहेवियर दिखा रहा है। बीच में पैनिक करके एंट्री नहीं करना है। होप कि आपको ये वीडियो मार्केट का डायरेक्शन जज करने में काफ़ी हेल्प करेगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक शेयर। थैंक यू।